हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस पाठशाला। तो पिछले सप्ताह से मैंने दोबारा से अपने CGL 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि CGL 2023 का मेंस देने के बाद कम्प्लीटली बंद हो गई थी। तो 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब मैंने पिछले वीक मॉक दे के आप लोगों को दिखाया था, तो मेरा स्कोर बहुत ख़राब आया था। 125 नंबर आए थे, 82 परसेंटाइल आया था। तो मैंने इस वीक का टारगेट यही रखा था कि मैं 87 से 88 परसेंटाइल लेके आऊँगा। तो वो तो मैं अचीव करने में सफल हो गया। इस बार 95% आ गए। और स्कोर भी मैंने कहा था कि 150-55 तक आना चाहिए, तो वो भी मैंने अचीव कर लिया है। पिछली बार मेरी रैंक 12,000 थी, इस बार 2700 आई है, तो इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो ये मेनली बूस्टअप देखने को इसलिए मिला है क्योंकि मेरे जीके में देखो 22.5 नंबर आ गए हैं। तो यही सबसे ज़्यादा बूस्ट लेके आया है मेरी रैंक में और परसेंटाइल में। तो पिछली बार मेरे इंग्लिश में 23 नंबर थे, क्योंकि काफ़ी तैयारी छूटी थी। इस बार मैंने एक हफ्ते जम के पढ़ाई करी है और उसके बाद आप जो मॉक दिया है, तो काफ़ी चीज़ें वो हो गई थी, आ गई थी, जवान पे आ गई थी, हाथ पे आ गई थी, तो थोड़ा ठीक रहा। तो मैं अपने आप को अगले वीक का यही टारगेट दूंगा मॉक का, कि मैं जो अभी मैंने जो परसेंटाइल लाया हूँ, मैं यही लाने में कामयाब हो जाऊँ। मैं 90+ परसेंटाइल लाने का मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ा जो मेरी सिली मिस्टेक करी हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, बस जो मैंने सिली मिस्टेक करी है मैं वो दिखाऊँगा आपको। तो मैंने ये देखो क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। खैर ये मुझको, मैं टू बी ऑनेस्ट, ये मुझको क्वेश्चन नहीं आता था, क्योंकि मुझको इसका इंग्लिश मतलब हिंदी में इसका मतलब नहीं आ रहा था। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती थी, तो इसको सिली मिस्टेक नहीं मानेंगे। चलो, ये क्वेश्चन भी मुझको नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एक ट्रिक से पढ़ा है, वहाँ पे वो 2400 आगे जाने पर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं फेल हो गया। ये भी मेरी सिली मिस्टेक नहीं है, ये मेरी गलती है। या ये क्वेश्चन, मुझको इस क्वेश्चनों में बहुत दिक्कतें होती हैं, कभी कभी मैं फंस जाता हूँ, मैं लगा नहीं पाता। देखिए इसका क्या बन रहा है, सोल्यूशन देखना पड़ेगा। सोल्यूशन कहाँ से आएगा, ये सोल्यूशन। तो इसका देखिए क्या सोल्यूशन बनता है। 20 में 8 घटा दो, 12 दूनी 24। देखो कितना सरल होता है, सही बात है। 32 में 15 घटा दो, 17, 17 दूना 34। फिर भी मैंने क्या, ये कॉन्सेप्ट हिट करने पर होता है कि हिट करा कि नहीं करा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं लगा सकता था, केवल टाइम की वजह से मैं नहीं लगा पाया। टाइम मेनली अभी नया नया तैयारी शुरू की है ना, अभी तैयारी बहुत दिन से छुट्टी पड़ी थी, तो टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो ये मैं कहूँगा, ये मैं जिम्मेदारी दूंगा कि टाइम की वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। मुझको टाइम पे काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ की जो मेरी एक्यूरेसी आई है वो 100% आई है। 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर पाया हूँ। ये भी मैं क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, क्या हो दिक्कत हो गई। इसका सोल्यूशन इसका भी देखते हैं। तो सोल्यूशन इसमें क्या है, द नंबर बिटवीन डिवाइडेड बाय 9 फर्स्ट 9। ओ, ये मैंने पढ़ने में ही गलती कर दी। मैं पता है इसमें क्या कर रहा था, देखो ये होता है, कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। देखो इसमें हिंदी में क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग भी कभी कभी समझ में ना आए उसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो। मैं इसमें पता क्या कर रहा था, मैं 2 से लेकर 2 3 4 5 से 799 तक योग निकाल रहा था, उसके बाद उसको 9 से विभाजित कर रहा था और आंसर देख रहा था। देखो मैंने गलती कर रहा था यहाँ पे, वो गलती हो गई एक। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाया, मतलब ऐसे क्वेश्चन मुझको आते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा था तो मैं नहीं लगा पाया। लेकिन जो इसका सल्यूशन दिया है ना, वो मुझको बहुत अच्छा लगा। ये मैं अभी सीख लूँगा, मैं अभी इसको लगाऊंगा अपनी उस पे बुक पे। किसी किसी क्वेश्चन के सल्यूशन इसमें भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो इसमें अच्छे नहीं रहते हैं मैं उसको टेलीग्राम पे पूछ लेता हूँ, वहाँ भी अच्छे मिल जाते हैं। देखिए, लेकिन जो इसकी अप्रोच है ये मुझको काफ़ी अच्छी लगी इसमें। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये तो मुझको नहीं आता था, क्योंकि मैंने इसमें कंजर्व कर दिया था, इसमें होगा प्रोटेक्टिंग। चलो ये मुझको नहीं आता था, लेकिन तब भी मैं, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। जीके मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। देखो ये मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी है।
तो कुल मिला के मैं इसमें अगर देखूं तो मैं 160-65 जा सकता था, जो कि मुझको सिली मिस्टेक डेली का डेली कम करना है। एक रीजनिंग में टाइम की वजह से सवाल रह गया, वो मैं ठीक कर सकता था। जीके मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। और मैथ मैंने 2 छोड़ी है, जिसमें मैं 1 कर सकता था, और ये वाला भी मैं कर सकता था, तो दोनों सिली मिस्टेक में गिनेंगे। इंग्लिश में खैर मुझको नहीं आता था। तो बस यही है जो मैं सुधार कर सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट में। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करना और बताना कैसा रहता है। अगली बार का मेरा टारगेट रहेगा मैं 90+ परसेंटाइल लेकर आऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।